जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने 28 अगस्त को जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, वो एग्ज़ाम दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार नेट और जेआरएफ की ज्योग्राफी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब नेट क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम कैटेगरी वाइज तरीके से करेंगे कि जनरल की नेट के लिए जेआरएफ के लिए कितनी जा सकती है, ओबीसी की कितनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है, साथ ही साथ एससी और एसटी की कितनी जा सकती है। देखो, यहाँ पर हम जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये केवल एक अनुमान है। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है कि ये जो हमारा अनुमान है ये बिल्कुल सटीक बैठे, ये बिल्कुल ठीक जाए, कट ऑफ लगभग इतनी ही जाए। हो सकता है कि कट ऑफ हम जितनी बता रहे हैं उतनी ही चली जाए, हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी ऊपर और नीचे चली जाए, या थोड़ी ऊपर चली जाए या फिर थोड़ी नीचे हो जाए या कम चली जाए। बाकी मैं ये कभी नहीं कह सकता कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, क्योंकि ये तो हमें उसी दिन पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो कट ऑफ होती है ना, बहुत सारे फैक्टरों के ऊपर निर्भर करती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में हमें एनटीए के माध्यम से पता चल सकता है, जिनके बारे में हम चाहे कितना भी सर्वे कर लें उसके माध्यम से कभी पता नहीं चल सकता। जो कट ऑफ होती है वो बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करती है। जैसे हम बात करें कि हमारी जो ये यूजीसी नेट की जो ज्योग्राफी कट ऑफ है, ये कौन कौन से फैक्टरों के ऊपर निर्भर करती है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, कितने परसेंट कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि बहुत सारी बार बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था इसमें कितने परसेंट कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया, मतलब कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। दूसरा, अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि अब की बार कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा। यूजीसी ने नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि टॉप 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा और टॉप 6% कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसके टॉप 1% का जेआरएफ पास किया जाएगा और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन ये वाली जो बात है वो केवल नोटिफिकेशन तक ही सीमित है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। आप यदि पिछले 4-5 साल का रिजल्ट उठा के देखोगे, स्पेशली जब से एनटीए ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, तब तक का आप यदि रिजल्ट उठा के देखोगे और यदि आप उसकी कैलकुलेशन लगाओगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कई बार तो 0.50% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता है, कई बार 0.70% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता है, कई बार 0.90% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 1.10% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ पास किया गया है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है कि 1% का जेआरएफ पास होगा, वो डिपेंड करता है यूजीसी के ऊपर कि वो कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ पास कर रहे हैं। वो चाहे तो 1.10%, 1.15% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ पास कर सकता है, और वो चाहे तो 0.50% कैंडिडेटों का भी जेआरएफ पास कर सकता है। सेम टू सेम सिचुएशन नेट के ऊपर आती है। 6% का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा भी हुआ है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 8 पॉइंट कुछ परसेंट कैंडिडेटों का भी नेट पास किया गया है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ परसेंट कैंडिडेटों का भी नेट पास किया गया है। अब देखो, जो कट ऑफ है वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है कि कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जा रहा है। सपोज डेट 1.10% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता है, तो ज़्यादा लोगों का जेआरएफ पास किया जाएगा। जब ज़्यादा लोगों का जेआरएफ पास है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी। यदि कम परसेंट का जेआरएफ पास किया जाता है, सपोज डेट 0.60% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता है, तो कम लोगों का जेआरएफ पास होगा, मतलब कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो कितने परसेंट कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होगा, कितने परसेंट कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, इसका जो आंकड़ा है वो तो एनटीए खुद ही बताएगा। बाकी हम किसी भी तरीके से इसके बारे में पता नहीं कर सकते।
अब एक तीसरा फैक्टर होता है जिसके ऊपर कट ऑफ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, वो होता है एग्ज़ाम का लेवल, कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। यदि बहुत टफ लेवल का पेपर होता है तो कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है, बहुत इजी लेवल का पेपर होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, और यदि मॉडरेट लेवल का पेपर होता है तो कट ऑफ एवरेज रह जाती है। आप यदि 2018 से लेकर अब तक का बात करोगे या फिर पिछले 10 साल का आप जब रिजल्ट उठा के देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है पिछले 10 साल के रिजल्ट का। तो नवंबर 2017 में जब मेरा पहले प्रयास में JARF पास हुआ था पीजी अपेयरिंग के साथ, तब सबसे टफ लेवल का पेपर आया था, तब सबसे कम कट ऑफ गई थी, या फिर सबसे कम कट ऑफ गई है दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम में। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिजल्ट उठा के देख लो, गूगल पर मिल जाएगा। या तो सबसे कम कट ऑफ नवंबर 2017 में गई थी या फिर दिसंबर 2023 में गई थी। मतलब ये दो शिफ्ट ऐसी थी जिसमें जो एग्ज़ाम का लेवल था वो बहुत ज़्यादा टफ था, जिसकी वजह से कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, अब की बार ये जो अगस्त में पेपर हुआ है, इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या है। देखो, एग्ज़ाम का लेवल पता चलाने के लिए मैंने खुद ने पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपरों को अच्छे तरीके से देखा है, स्पेशली तरीके से जो 2023 में 2 पेपर हुए थे, फिर अभी जो जून में पेपर हुआ था, फिर अभी जो अगस्त में पेपर हुआ है, इन चारों पेपरों का मैंने एनालिसिस किया है अच्छे तरीके से। तो यदि हम 3 पेपरों में कंपेयर करते हैं, पहला दिसंबर 2023, दूसरा जो जून 2024 में हुआ था 18 जून को वो, और तीसरा जो अभी री एग्ज़ाम हुआ है 28 अगस्त को, इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा टफ लेवल का जो पेपर है उसमें पहली रैंक दूंगा मैं दिसंबर 2023 वाले पेपर को, वो सबसे ज़्यादा टफ लेवल का था। ठीक है, उससे थोड़ा कम टफ था जून 2024 वाला जो कैंसिल हो चुका है, और यदि हम सबसे कम टफ लेवल की बात करें तो वो था अगस्त वाला। ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ये टफ लेवल का था, लेकिन पिछले 2 एग्ज़ामों से यदि हम तुलना करते हैं तो उतना टफ नहीं था ये। तो इस वाले एग्ज़ाम को हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल। ठीक है, ईजी तो हम किसी भी कंडीशन में नहीं कह सकते कि ये वाला पेपर ईजी था। हम सिंगल मॉडरेट लेवल का पेपर भी नहीं कह सकते कि यार मॉडरेट था। मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो हमारे बैच में थे, उनसे मेरी बात हुई है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैच में नहीं है लेकिन उनसे बात होती रहती है, या तो कमेंट के माध्यम से हो सकती है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाती है, या फिर वो टेलीग्राम के माध्यम से हो जाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, ये मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था। ठीक है, अब मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था, मतलब जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, हर बार की तरह ऐसे नहीं कि नेट की कट ऑफ जनरल की JARF की जनरल की 70% चली गई, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी कि दिसंबर 2023 वाले के बराबर सोच लो आप कि दिसंबर 2023 से भी कम कट ऑफ चली जाएगी, इतनी कम भी नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यहाँ पर हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, और हमने पूरी कोशिश की है कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो एक सटीक अनुमान हो। और सटीक अनुमान लगाने के लिए हमने जितने भी फैक्टर होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले, उन सभी का हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। आप लोगों का जो फीडबैक था उसको हमने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में माना है। अब कुछ लोग गलत हवाबाजी की फीडबैक भी दे देते हैं, कुछ लोग रियलिटी वाली फीडबैक भी दे देते हैं, लेकिन आपका लोगों का जो फीडबैक था उसको भी हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से शामिल किया है। तो अब हम मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम किस तरीके से तैयारी करें, हम क्या रणनीति बनाएं, हम किस प्लानिंग से तैयारी करें, ताकि मात्र 100 दिन की तैयारी से हमारा JARF पास हो जाए। बहुत सारे लोग तो इसको इम्पॉसिबल मानते हैं कि यार 100 दिन में तो आप सिलेबस को एक बार पढ़ भी नहीं सकते, आप JARF कहाँ से पास करोगे। ध्यान रखना, सब कुछ पॉसिबल है। यदि इम्पॉसिबल की बात की जाए तो हर एक कैंडिडेट के लिए हर एक काम इम्पॉसिबल भी है, लेकिन यदि हम पॉसिबल की बात करें तो हर एक कैंडिडेट के लिए हर एक काम पॉसिबल भी है। अब ये जो 100 दिन का समय बचा हुआ है, ये ऐसे तो है नहीं कि केवल आपके लिए कि आपको केवल 100 दिन का समय मिलेगा, बाकी सभी कैंडिडेटों को 150-200 दिन का समय मिलेगा। सभी को 100 दिन का समय मिलने वाला है।
जितने कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होगा वो वही कैंडिडेट होंगे जो आपके साथ 100 दिन तैयारी किए थे। ठीक है, बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो ये करता है कि आप इन 100 दिनों में किस तरीके से तैयारी करते हो। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आप बहुत आसानी से जेआरएफ को प्राप्त कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। तो अब हम कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 वाला, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। ये उसकी कट ऑफ है। यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो मार्क्स में थी, जिसको मैंने दोनों तरीके से डिवाइड कर लिया, परसेंटेज में भी और मार्क्स में भी। देखो नेट की अलग है, जेआरएफ की अलग है, मेल फीमेल की कट ऑफ बराबर जाती है, अंतर नहीं होता यहाँ। जनरल की नेट की कट ऑफ गई थी 166 नंबर, जिसको हम 55.33% कह सकते हैं, और जेआरएफ की गई थी 188 नंबर, जिसको हम 62.66% कह सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ गई थी नेट की 152 नंबर और जेआरएफ की गई थी 178 नंबर। ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ 152 नंबर थी, जेआरएफ की 180 नंबर थी। एससी की नेट की कट ऑफ 142 नंबर थी और जेआरएफ की 164 नंबर थी। एसटी की नेट की कट ऑफ 136 नंबर थी और जेआरएफ की 162 नंबर थी। नंबर के आधार पर है, सामने मैंने परसेंटेज भी लिख रखा है, तो ये परसेंटेज में भी देख लेना आप। अब हम बात करते हैं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, और इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे रखा हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हर एक जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली तरीके से हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो फिक्स रेंज तो पता नहीं चला सकते, ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई 65.33 कट ऑफ जाएगी या 60.20 कट ऑफ जाएगी, ऐसे नहीं कह सकते। हम एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इस रेंज के बीच में जाएगी। ठीक है, तो एक साइड हम नेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक साइड हम जेआरएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो जनरल की जो नेट की कट ऑफ है वो 56 से 58% के बीच में जाने वाली है। ओबीसी की जो नेट की कट ऑफ है वो 51 से 53% के बीच में जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की जो नेट की कट ऑफ है वो 51 से 53% के बीच में। एससी की जो नेट की कट ऑफ है वो 48 से 50% के बीच में, और एसटी की जो नेट की कट ऑफ है वो 46 से 48% के बीच में। यहाँ पर हमने ये परसेंट में दिखाया है। यदि आप क्वेश्चनों के बेस पर डिस्कस करना चाहते हो तो ये हमने क्वेश्चन की रेंज लिख दी। जनरल की 84 से 87 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो नेट हो जाएगा। ओबीसी वालों के यदि 77 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो नेट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के 77 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो नेट हो जाएगा। एससी वाले यदि 72 से 75 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो नेट हो जाएगा। एसटी वालों के यदि 69 से 72 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो नेट पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम जेआरएफ के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप पिछला रिजल्ट उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की नेट की कट ऑफ तो बराबर जाती है, लेकिन जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की तुलना में लगभग 1% ज़्यादा जाती है। ठीक है, आप जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ ना तब से देख सकते हो ये आप। अब पता नहीं ईडब्ल्यूएस वाली कैंडिडेटों के साथ जेआरएफ के मामले में ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब हम जेआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 95 से 98 के बीच में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ हो जाएगा मेरे अनुसार। ओबीसी वालों का 90 से 93 क्वेश्चनों के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का 91 से 94 के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। एससी वालों का 82 से 85 के बीच में जेआरएफ हो जाएगा, और एसटी वाले कैंडिडेटों का 81 से 84 क्वेश्चनों के बीच में जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ जोन की बात करूँ तो जिस कैंडिडेट के इससे ज़्यादा स्कोर है ना, वो तो आपको अपने आप को 100% सेफ जोन में समझ सकते हैं। जिन कैंडिडेटों के इस रेंज से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उनका तो जेआरएफ किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला, फिर चाहे कैसा भी कुछ भी हो। और जिन कैंडिडेटों का स्कोर इससे ज़्यादा होने वाला है उनका नेट किसी हाल में नहीं रुकने वाला, उनका 100% तरीके से नेट पास होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं सभी से कहूँगा कि आप उस टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें, व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, ताकि हम इस कट ऑफ के बारे में और भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें।
और आप चाहो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर हो रहा है। अब हम यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। आपको डर लग रहा होगा कि यार केवल 100 दिन का समय बचा हुआ है, 100 दिन में कैसे तो हम सिलेबस को पूरा करेंगे, फिर कैसे हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर कैसे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा लग रहा होगा ना। देखो, सबसे पहले तो आप अपने जो मन में ये डर बिठा रखे हो कि मात्र 100 दिन का समय है, इसको आप निकालो। देखो, ये जो 100 दिन का समय है वो केवल आपके पास नहीं है, सभी के सभी कैंडिडेटों के पास केवल ही 100 दिन का समय बचा हुआ है। जिन भी कैंडिडेटों का दिसंबर में जेआरएफ पास होगा वो सभी वही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मात्र 100 दिन तैयारी की है, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि जो कैंडिडेट इस वाले एग्जाम में पॉइंटों से फेल होंगे उनके तो पहले से तैयारी है। भाई, आप जब तैयारी को 20 दिन का ब्रेक दे देते हो ना, तो फिर नए और पुराने सब बराबर हो जाते हैं। 20 दिन यदि हम पढ़ाई को छोड़ देते तो सब कुछ भूल जाते हैं। और जो कैंडिडेट जून वाले एग्ज़ाम दिए या अगस्त वाला एग्ज़ाम दिए वो कम से कम 20 दिन तो पढ़ाई को छोड़ने वाले ही हैं, क्योंकि 28 अगस्त से लेकर और आज देख लो 15 सितंबर हो चुका है, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना एक टाइम गैप मिल गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हो इस चीज़ को लेकर। तो आप ऐसे टेंशन में बताना कि यार हमारे पास 100 दिन ही है, लोग बहुत एडवांस निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, नहीं। देखो, किसी भी सफलता को हासिल करने के दो रास्ते हो सकते हैं या मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। मैं एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप तो यहाँ पर हो, सपोज डैट, ठीक है, और आपका जो टारगेट, आपकी जो मंजिल है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको आपकी मंजिल तक जाना है। अब इसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? देखो, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का एक रास्ता तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक रास्ता हो सकता है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता ये भी हो सकता है, ठीक है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता ये भी हो सकता है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता ये भी हो सकता है, ठीक है। और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है वो कुछ इस तरीके से ये भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ये भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 5 रास्तों की बात की है। मैं रेड कलर वाले को ए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा कलर है उसको हम यहाँ पर बी बोल रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा रास्ता है ग्रीन वाला, इसको हम यहाँ पर सी बोल रहे हैं, ठीक है। जो चौथा रास्ता है यहाँ पर ब्लू वाला, इसको हम डी बोल रहे हैं, ठीक है। और जो पांचवा रास्ता है ब्लैक वाला, इसको हम ई बोल रहे हैं। ये टोटल 5 रास्ते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। देखो, एक ऐसा भी रास्ता है जो बी वाला, जो आपको कभी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाला। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल या 4-5 साल से लगातार बहुत सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों का जेआरएफ पास नहीं होता और लास्ट में उनको हार माननी पड़ती है। हर एक एग्ज़ाम में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, लास्ट में उनको हार माननी पड़ती है। तो बी वो रास्ता हो गया जहाँ पर मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। उसके बाद यदि मैं ई रास्ते की बात करूँ, भाई ई रास्ते में सफलता तो मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चलने के बाद मिल रही है, बहुत ज़्यादा घुमाव फिराव के बाद मिल रही है। देखो, आप किस तरीके से कहाँ तक का सफ़र कर रहे हो, फिर कहीं जाकर आपको अपनी सफलता मिल रही है, ठीक है। तो ई में सफलता तो मिल रही है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद मिल रही है। आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 4-5 साल से लगातार सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 4-5 साल बाद में उनका जेआरएफ पास हो रहा है। वो कौन सी कैटेगरी के? ई कैटेगरी के हैं, ठीक है। उसके बाद सी कैटेगरी में देख लो। सी कैटेगरी में प्यारे साथियों, सफलता तो मिल रही है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिल रही है। आपके कॉन्टैक्ट में कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 6-7 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, तब कहीं जाकर अब उनका जेआरएफ पास हुआ है, वरना उनका जेआरएफ कभी पॉइंटों से रहता था,
कभी नंबरों से 1 नंबर से रहता था, कभी आधा नंबर से रहता था, कभी 0.33 नंबर से रहता था। उन बेचारों की हालात ये हो गई थी कि वो रिजल्ट बताना बंद कर दिए थे। उन लोगों ने ये बताना बंद कर दिया कि हमने फॉर्म भर रखा है। ठीक है, तो सी रास्ता भी ऐसा है जिसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलेगी। जो डी रास्ता है ना, वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी, और वो भी तुलनात्मक रूप से कम मेहनत से ही मिल जाएगी। जैसे कई कैंडिडेट हैं जो एक बार फेल होते हैं और दूसरी बार में एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, या फिर 2 बार फेल होकर तीसरी बार में एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ठीक है, और एक रास्ता है ए नंबर का, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया है। ये वो रास्ता है जो आपको डायरेक्टली आपकी मंजिल तक लेकर जा रहा है। ठीक है, इसमें वो कैंडिडेट शामिल हैं जो पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 5-6 महीने तैयारी की, और 5-6 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास हो गया। इसमें वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 3-4 महीने तैयारी की, और 3-4 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास हो गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ उनको बिल्कुल आसानी से सफलता मिल जाती है। ठीक है, जो डी वाला रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो आपको 4-5 महीने की मेहनत से सफलता तक पहुंचाएगा, जबकि जो ए वाला रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो आपको 3 महीने की मेहनत से भी आसानी से जेआरएफ तक पहुंचा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो। भाई यदि आप बी रास्ते को फॉलो कर रहे हो, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप ई और सी रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आपको मान लेना है कि आपको 4-5 साल मेहनत करनी है, फिर कहीं जाके जेआरएफ होगा। आप डी रास्ते को फॉलो कर रहे हो, आपको मान लेना है कि कम से कम 1 साल मेहनत करनी है, फिर जेआरएफ होगा। लेकिन यदि आप ए वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो, तो आप मात्र 3 महीने की तैयारी से भी जेआरएफ पास कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता कैसे चले कि हम किस तरीके से मेहनत करें ताकि हमें आसानी से सफलता मिल जाए। तो प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका हमने टारगेट लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मात्र 100 दिन की तैयारी से दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। मैं अजय शर्मा, मेरा खुद का ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। जनरल कैटेगरी से मैंने जेआरएफ पास किया है, ओवरऑल मेरी 2nd रैंक है। 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हो चुका है। दिसंबर 2023 वाले एग्ज़ाम में हमारे प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था, जिसमें से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। और अब ये जो रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी कम से कम 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होने वाला है। ये मान के चलो 40 प्लस कैंडिडेटों का अब की बार जेआरएफ पास हो जाएगा, और इन 40 कैंडिडेटों में से लगभग 16 ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास करेंगे। तो मेरा खुद का ये जो पिछला 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का, 4 साल से पूरे डेडिकेशन से नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, ये मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा इस बैच के माध्यम से। ठीक है, इस बैच के माध्यम से मैं आपकी इतनी हेल्प करूँगा कि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए बिना दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास कर सको, जो बिल्कुल संभव है यदि आप सही ढंग से तैयारी करोगे तो। हमने इस गारंटी बैच पे टारगेट लिया है कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 85% प्लस पेपर था जो हमारे बैच के कंटेंट से आया था। ठीक है, इसमें अब जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, इसका भी हम टारगेट ले रहे हैं कि कम से कम 80% पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा हमारे बैच के कंटेंट से। हमने इतना बेहतरीन तरीके से ये कंटेंट तैयार किया है, क्योंकि हमारा तो पूरा डेडिकेशन ही केवल जेआरएफ रहता है, ना कोई स्कूल लेक्चर का टारगेट रहता, ना किसी पीजीटी के एग्ज़ाम का टारगेट रहता। अपना तो केवल एक फिक्स है कि हमें जेआरएफ पास करना है बस। ठीक है, और मेरा एक सीधा सा फंडा है भाई लोगों, जेआरएफ के टारगेट के अनुसार पढ़ोगे, जेआरएफ के लिए पढ़ोगे तो ही जेआरएफ पास होगा। आप यदि दिमाग में ये बिठा रखे हो कि यार स्कूल लेक्चर की तैयारी के साथ साथ जेआरएफ पास हो जाएगा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो जेआरएफ का एग्ज़ाम का लेवल है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। अब इस गारंटी बैच में हम कुछ स्पेशल पॉइंट है उनके ऊपर फोकस रखने वाले हैं, और ये वो पॉइंट है जो आपको आसानी से जेआरएफ तक पहुंचाएंगे। पहला, हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे कि फिलहाल में पेपर चाह क्या रहा है। भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं,
4-5 बार लगातार उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन अभी तक उनका जेआरएफ पास नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तक पेपर की डिमांड को नहीं समझे हैं। अभी तक उन्होंने कभी भी पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी नहीं की, और जब आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करोगे ही नहीं तो आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी। आपकी डिमांड जेआरएफ क्वालिफाइड करने की तब पूरी होगी जब आप पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। पेपर पैटर्न से हमें ये पता चलेगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका हम स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। पेपर लेवल से हमें यह पता चलेगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत डीपली पढ़ने लग जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारा तो रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। एग्जाम से पहले पता चलता है कि हम इतने दिन से पढ़ रहे थे, आज कुछ याद नहीं है। वो कब होता है? जब हम बहुत डीपली पढ़ने लग जाते हैं। कई बार हम क्या होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में पता चलता है कि यार टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में लाइन है ना, ये लाइन नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि हमने उतना डीपली पढ़ा नहीं है। तो हम यहाँ पर इस लेवल से पढ़ेंगे ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए, ठीक है। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि जो पेपर वो हमारे पढ़े हुए में से आए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया है कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। इन 20 यूनिटों को हमने सेशन ए सेशन बी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको एक वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ये जो गारंटी बैच है इसके बारे में यदि बहुत डिटेल से जानना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हूँ, उसको देख लो, या फिर ये जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है इस व्हाट्सअप पर आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं वो वीडियो बता दूंगा या तो आपको, या वो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे से खुद से बात कर लो, सारी जानकारी दे दूंगा इस बैच के बारे में, ठीक है। और फिर आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो फिर आप बैच ज्वाइन करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 20 यूनिट है ना, 20 की 20 यूनिट के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक भी यूनिट को हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। हर एक यूनिट के, हर एक टॉपिक के, हर एक फैक्टर, हर एक कॉन्सेप्ट पर हम स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। स्मार्ट वे में हम तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखो स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी पढ़ाई का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें या जिस तरीके के माध्यम से कम समय में कम मेहनत के द्वारा भी सफलता हासिल की जा सकती है, यह तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का। तो यहाँ पर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे ताकि 100 दिन की तैयारी से हमारा जेआरएफ पास हो जाए। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा केवल वो पढ़ लेना। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका 100% तरीके से सपोर्ट करूंगा। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो, आप जेआरएफ करने के लिए बिल्कुल ऐसे डेडिकेटेड हो, आपने पूरा टारगेट बना लिया कि कुछ भी हो जाए जेआरएफ करना है दिसंबर 2024 में, तो प्यारे साथियों आपके लिए मैं आपसे भी ज़्यादा तैयार हूँ आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। मेरी तरफ से जो हेल्प होगी, बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा ताकि हर हाल में दिसंबर वाला आप जेआरएफ पास कर सको। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए। अभी फीस में ऑफर चल रहा है जो जस्ट आपके सामने है, किस तरीके से क्या फीस रहने वाली है आप यहाँ से देख सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।